हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर के एस पी एन हब। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 91 टू 120 तक ये 30 MCQ कवर करने वाले हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे होने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है DSSB के बहुत ही जल्दी एग्जाम होने वाला है, तो उसके रिलीवेंट ही उस पर जो आधारित क्वेश्चन होते हैं, जैसे हमारे DSSB में आते हैं वैसे ही हम यहाँ पर क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। तो फ्रेंड, बने रहिएगा हमारे ये चैनल पर और आप इसका पूरा फायदा उठाइएगा। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि चाउसर्स फ्रैंकलिन वाज गिल्टी ऑफ विच सिन। यानी जो चाउसर का फ्रैंकलिन है, ठीक है, एक करेक्टर है, वो किस सिन से, यानी उस पर किस पाप से वो दोषी था, किस पाप के लिए दोषी था। लस्ट के लिए था, करप्शन के लिए था, थेफ्ट के लिए था, या फिर ग्लूटनी के लिए था। तो फ्रेंड, यहाँ पर हम अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखिए, चाउसर का जो फ्रैंकलिन है वो ग्लूटनी, यानी जो ग्लूटनी का मतलब क्या होता है, जो अत्याधिक जो लोग खाते हैं, ठीक है, जिसे पेटू भी बोलते हैं, उसका वो दोषी था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि हाउ मेनी लैंग्वेजेस डिड चौसर नो। यानी कितनी लैंग्वेज, यानी कितनी भाषाएं जानते थे कौन, चौसर। चौसर कितनी भाषाएं जानते थे, 2, 4, 1, 5। तो यहाँ पर हम चौसर की लैंग्वेज के बारे में बात करें तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चौसर जो थे वो 4 लैंग्वेज जानते थे। कितनी, 4 लैंग्वेज जानते थे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि फ्रॉम विच लैंग्वेज द नेम चौसर हैज बीन ड्राइवन। यानी जो चौसर का जो नाम है ना, ये पड़ा है, लेकिन ये किस लैंग्वेज से लिया गया है। तो ये हमें बताना है कि चौसर का नाम किस लैंग्वेज से लिया गया है। फ्रेंच से लिया गया है, लैटिन से लिया गया है, इटालियन से लिया गया है, या फिर इंग्लिश से लिया गया है। तो फ्रेंड, यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें 93 में, तो ये फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि वेयर डिड चाउसर बरी। यानी चाउसर को कहाँ दफनाया गया, चाउसर को कहाँ दफनाया गया। वेस्टमिनिस्टर अवे, कैन चर्च, चैपल एडविंसर। तो फ्रेंड, यहाँ पर हम 3 ही ऑप्शन में करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ, यानी वो चाउसर पहले कभी थे, ठीक है, पहले पोइट थे जिसे वेस्टमिनिस्टर अवे में दफनाया गया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। तो फ्रेंड, आगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि चौसर वाज इम्प्रीजन ड्यूरिंग। यानी जो चौसर थे, इनको जेल में डाल दिया गया था, किसके दौरान डाला गया था। 100 ईयर्स वॉर के दौरान डाला गया था, ब्लैक डेथ के दौरान डाला गया था, या फिर पीजेंट रिवॉल्ट के दौरान इनको जेल में डाल दिया गया था। तो फिर फ्रेंड, यहाँ पर 95 नंबर में हम करेक्ट आंसर की बात करें तो इनको किसके दौरान इम्प्रिजन किया गया था। तो 95 में अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए, जब 100 ईयर्स का जो वार चल रहा था उसके दौरान इनको इम्प्रिजन कर दिया गया था, ठीक है, जेल में डाल दिया गया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट लिखा हुआ है, कह रहा है कि हाउ मैनी चिल्ड्रन चाउसर हैड। चाउसर के बच्चे कितने थे, ये बताना है कि चाउसर के बच्चे कितने थे। 4, 1, 0। तो यहाँ पर फ्रेंड, हम करेक्ट आंसर की बात करें 96 नंबर में, तो चाउसर के 4 बच्चे थे। कितने, चाउसर के 4 बच्चे थे। 4 ही लैंग्वेज जानते थे, 4 ही बच्चे इनके थे। तो आप ये याद रखिएगा, क्योंकि फ्रेंड देखिए, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना कहीं किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, और ये बिल्कुल आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो चौसर हमारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पर उनके क्वेश्चन बनते हैं, किसी रूप में बन सकते हैं। तो यहाँ पर सारे क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो आगे देखिए। फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बात कर रहा है, इसमें कह रहा है कि विच पीपल बिगेन देयर इन्वेजन एंड कंक्वेस्ट ऑफ द साउथ वेस्टर्न ब्रिटेन अराउंड 450। कह रहा है कि कौन सा, विच पीपल बिगेन, यानी कौन जो लोग थे जिन्होंने स्टार्ट किया था देयर इन्वेजन, अपना इन्वेजन एंड कंक्वेस्ट ऑफ साउथर्न वेस्ट ब्रिटेन अराउंड 450। यानी जो साउथर्न वेस्ट ब्रिटेन था वहाँ का लगभग 450 में। तो यहाँ पर बताना है हमें, तो ये द नॉर्मन्स थे, या फिर द गेट्स थे, या फिर सेड्स थे, या फिर एंग्लो सेक्सन था, या फिर डैंस थे। तो यहाँ पर फ्रेंड, हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर 97 में जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो एंग्लो सेक्सन जो पीरियड है वो 450 से लेकर कब तक चलता है, 1050 तक चलता है। कब तक चलता है, 450 से लेकर 1050 तक चलता है। तो यहाँ पर एंग्लो सेक्सन लोग ही थे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि
इसमें कह रहा है कि वर्ड्स फ्रॉम विच लैंग्वेज बिगेन टू इंटर इंग्लिश वोकेबलरी अराउंड द टाइम ऑफ द नॉर्मन कन्क्वेस्ट इन 1066। क्या कह रहा है कि जो वर्ड हैं कौन सी लैंग्वेज से स्टार्ट हुए थे इंटर करना इंग्लिश वोकेबलरी में, लगभग जो समय था नॉर्मन कन्क्वेस्ट का 1066 में। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताना है फ्रेंच लैंग्वेज से, या फिर नॉर्वेजियन से, या फिर स्पेनिश से, या फिर हंगेरियन से, या फिर डैनिश से। तो यहाँ पर फ्रेंड हम करेक्ट आंसर की बात करें 98 नंबर में, तो यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज ही थी। ठीक है, फ्रेंच के वर्ड क्या थे, वो इंग्लिश वोकैबुलरी में क्या इन्वॉल्व होने लगे थे। ठीक है, इंटर करने लगे थे कब, अराउंड 1066। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि विच हीरो मेड हिज अर्लीस्ट अपीयरेंस इन सेल्टिक लिटरेचर बिफोर बिकमिंग अ स्टेपल सब्जेक्ट इन फ्रेंच। कह रहा है कि कौन सा हीरो, उसने क्या हीरो मेड हिज अर्लीस्ट अपीयरेंस, उसने अपना पहला अर्लीस्ट अपीयरेंस सेल्टिक लिटरेचर में बनाया बिफोर बिकमिंग स्टेपल सब्जेक्ट इन फ्रेंच, यानी फ्रेंच में एक स्टेपल सब्जेक्ट बनने से पहले। तो यहाँ पर हमें बताना है उस हीरो के बारे में। तो यहाँ पर देखना है इंग्लिश एंड जर्मन लिटरेचर, यानी इन इंग्लिश फ्रेंच इंग्लिश एंड जर्मन लिटरेचर इन सबसे पहले। तो वो कौन था, बियोवुल्फ था, ऑर्थर था, या फिर जो है कैडमन था, या फिर अगस्टिन ऑफ द कैंटरबरी था, या फिर अल्फ्रेड था। तो यहाँ पर फ्रेंड हम करेक्ट आंसर की बात करें, जो हमारा करेक्ट आंसर है 99 नंबर में, तो यहाँ पर हमारा कौन सा हो जाएगा, देखिए इंग्लिश एंड जर्मन लिटरेचर। तो यहाँ पर हमारा जो 99 नंबर का जो क्वेश्चन है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आर्थर हो जाएगा। ठीक है, तो आर्थर नाम का जो था, ठीक है, वही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि टुवार्ड द क्लोज ऑफ विच सेंचुरी डिड इंग्लिश रिप्लेस फ्रेंच एज द लैंग्वेज ऑफ द कंडक्टिंग बिजनेस इन पार्लियामेंट एंड इन कोर्ट ऑफ लॉ। कह रहा है कि टुवार्ड द क्लोज ऑफ विच सेंचुरी, यानी किस सेंचुरी के क्लोज होने के मतलब की ओर डिड इंग्लिश रिप्लेस, यानी जो इंग्लिश हो गई थी वो रिप्लेस हो गई थी एक फ्रेंच में, एक द लैंग्वेज ऑफ द कंडक्टिंग, जो लैंग्वेज थी कंडक्टिंग की, बिजनेस की, इन पार्लियामेंट एंड इन कोर्ट ऑफ लॉ, यानी जो पार्लियामेंट की लैंग्वेज थी, कोर्ट ऑफ की लैंग्वेज थी। तो यहाँ पर हमें बताना है, तो यहाँ पर हमें बताना है, तो यहाँ पर देखिए 10th थी, या फिर 11th सेंचुरी थी, या फिर 12th सेंचुरी थी, या फिर 13th सेंचुरी थी, या फिर 14th सेंचुरी थी। तो यहाँ पर हम फ्रेंड 100 नंबर में करेक्ट क्वेश्चन की बात करें, करेक्ट आंसर की बात करें, तो यानी 14th सेंचुरी वो थी जिसमें क्या हुआ था, इंग्लिश रिप्लेस कर गई थी फ्रेंच में। ठीक है, तो यहाँ पर जो फ्रेंच थी वो क्या पार्लियामेंट की लैंग्वेज बन गई थी, कोर्ट ऑफ लॉ की लैंग्वेज बन गई थी, बिजनेस की लैंग्वेज बन गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ई वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए फ्रेंड, तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बात कर रहा है कि विच किंग बिगेन अ वार टू इन्फोर्स हिज क्लेम्स टू द थ्रोन ऑफ द फ्रांस इन 1336। तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा वो किंग था जिसने एक बार इन्फोर्स कर दिया था अपना क्लेम जताने के लिए, कौन सा, थ्रोन ऑफ फ्रांस, यानी फ्रांस के थ्रोन पर सिंहासन पर बैठने के लिए 1336 यानी 1336 ईस्वी में। तो यहाँ पर हमें बताना है हैंनरी सेकेंड था, हैंनरी थर्ड था, हैंनरी फिफ्थ था, या फिर जो लुइस 14 था, या फिर एडवर्ड थर्ड था। तो फ्रेंड यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें 101 में, तो यहाँ पर हमारा कौन था, वो एडवर्ड थर्ड था, जिसने एक बार छेड़ दिया था 1336 ईस्वी में फ्रांस के थ्रोन पर यानी सिंहासन पर बैठने के लिए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ई वाला हो जाएगा। आगे देखिए, तो फ्रेंड जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि हु वुड वी कॉल द इंग्लिश होमर, यानी इंग्लिश होमर एंड फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, यानी किसे इंग्लिश का होमर और इंग्लिश पोइट्री का पिता कहा जाता है। तो यहाँ पर हमें बताना है, तो देखिए बेडे को कहा जाता है, सर थॉमस मैलोरी को कहा जाता है, जियोफ्री चौसर को कहा जाता है, या फिर कैडमन को कहा जाता है, या फिर जॉन गॉवर को कहा जाता है। तो फ्रेंड यहाँ पर हमें बताना है कि इंग्लिश का होमर और इंग्लिश पोइट्री का फादर किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें, तो यहाँ पर ये जियोफ्री चौसर को बोला जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर रहा है कि व्हाट वाज वेलम, वेलम क्या चीज़ होती है, पार्चमेंट मेड ऑफ एनिमल स्किन, या फिर द सर्विस और टू अ लॉर्ड बाय हिज पीजेंट वेलिन्स, या फिर अनराइम्ड एम्बिक पेंटामीटर,
and unbreakable oath of fealty, a prized ink used in the illumination of prestigious manuscripts। तो फ्रेंड यहाँ पर हम 103 में करेक्ट आंसर की बात करें तो देखिए वेलम क्या होता है। वेलम एक तरीके से क्या होता है, एक पेज होता है और वो लिखने के लिए बनाया जाता है, जो पहले ओल्ड मतलब एशियंट समय में यूज किया जाता था। लेकिन किसका बना होता था, वो एनिमल की स्किन का बना होता था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ये वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ मेडिवल बुक्स सर्विस लार्ज नंबर हैविंग बीन डिस्ट्रॉयड इन। वो कह रहा है कि ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ मेडिवल बुक्स सर्वाइव। वो कह रहा है कि सिर्फ कुछ ही जो प्रोपोर्शन है मेडिवल बुक्स का वो सर्वाइव कर रहा है। लार्ज नंबर्स ऑफ हैविंग बीन डिस्ट्रॉयड, और बहुत सारी यानी बड़ी मात्रा में जो बुक्स थी वो क्या हो गई थी, डिस्ट्रॉयड हो गई, उनको नष्ट कर दिया गया था। तो बताना है वो कौन सा पीरियड था, तो हमें बताना है। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर दिया गया है द एंग्लो सैक्सन कन्क्वेस्ट बिगिनिंग इन द 1450, या फिर द नॉर्मन कन्क्वेस्ट ऑफ 1066, या फिर द पीजेंट अपराइजिंग ऑफ 1381, या फिर द डिसोल्यूशन ऑफ द मोनास्ट्रीज इन 1530s, या फिर जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है उसमें कह रहा है द वेव ऑफ कंटेम्प्ट फॉर मैन्युस्क्रिप्ट दैट फॉलोड द बिगिनिंग ऑफ प्रिंटिंग इन 1476। तो यहाँ पर हमें करेक्ट आंसर की बात करना है, तो यानी वो कौन सा पीरियड था जब ये बहुत बड़ी मात्रा में जो किताबें थी वो डिस्ट्रॉयड हो गई थी। तो यहाँ पर हम अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि द डिसोल्यूशन ऑफ मोनास्ट्रीज, यानी जो डिसोल्यूशन था, ठीक है, यानी जो बर्बादी तबाही थी मोनास्ट्रीज की, कब हुई थी, 1530 यानी 1530 के दशक में। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि व्हाट इज द फर्स्ट एक्सटेंडेड रिटन स्पेसिमेन ऑफ ओल्ड इंग्लिश। यानी कह रहा है कि व्हाट इज द फर्स्ट एक्सटेंडेड रिटन, यानी सबसे पहला और एक्सटेंडेड रिटन स्पेसिमेन क्या है ओल्ड इंग्लिश का। तो यहाँ पर बताना है बोथेस कंसोलिडेशन ऑफ फिलोसफी है, या फिर सेंट्स जोरोमिस ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल है, या फिर मेलोरीज मॉड आर्थर है, मॉडरी आर्थर है, या फिर बेडेज इक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल है, या फिर हमारा अ कोड ऑफ लॉज प्रोमुलगेटेड बाय किंग एथलबर्ट है। तो यहाँ पर अगर हम फ्रेंड करेक्ट आंसर की बात करें 115 में, तो ओल्ड इंग्लिश में जो हमारा एक्सटेंडेड रिटन स्पेसिमेन था, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अ कोड ऑफ लॉज प्रोमुलगेटेड बाय किंग एथलबर्ट। तो करेक्ट आंसर हमारा ई वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि हु बाय द फर्स्ट इंग्लिश क्रिश्चियन किंग। यानी यहाँ पर बताना है कि कौन सा सबसे पहला इंग्लिश क्रिश्चियन किंग था। तो यहाँ पर देखिए अल्फ्रेड था, एडवर्ड सेकंड था, रिचार्ड सेकंड था, सॉरी रिचार्ड सेकंड दो हो गए हैं, तो हेनरी सेकंड था, या फिर एथलबर्ट था। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन इंग्लिश क्रिश्चियन, यानी इंग्लिश क्रिश्चियन का सबसे पहला किंग था। तो यहाँ पर हमें 106 नंबर में करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर हमारा एथलबर्ट हो जाएगा, यही जो था पहला इंग्लिश क्रिश्चियन किंग था। तो करेक्ट आंसर ई वाला हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि इन एंग्लो सेक्शन हीरोइक पोइट्री, कह रहा है कि एंग्लो सेक्शन में जो हीरोइक पोइट्री थी, व्हाट इज द फेट ऑफ दोज, यानी वो उनका भाग्य क्या था, दोज हु फेल टू ऑब्जर्व, जो ऑब्जर्व करने में फेल थे, द सेक्रेड ड्यूटी, यानी अपनी पवित्र ड्यूटी को, ऑफ ब्लड वेंजेंस, यानी जो ब्लड का वेंजेंस था, ठीक है, तो उसमें बताना है। तो बेनिसमेंट टू एशिया था, या फिर एवर लास्टिंग सेम था, या फिर कन्वर्सेशन ऑफ द क्रिश्चियनिटी था, या फिर माइल्ड मेलंकोलिया था। तो फ्रेंड यहाँ पर 107 नंबर में करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर एवर लास्टिंग सेम था। तो करेक्ट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि क्रिश्चियन राइटर्स लाइक द बियोबुफ पोइट लुक्ड बैक ऑन देयर पैगन एंसेस्टर्स विथ। कह रहा है कि क्रिश्चियन राइटर्स लाइक द बियोबुफ, यानी जो क्रिश्चियन राइटर्स थे जैसे कि बियोबुफ पोइट, लुक्ड बैक उसने पीछे देखा, ऑन देयर पैगन्स अपने पैगनों के ऊपर, एंसेस्टर्स विथ यानी जो पैगन एंसेस्टर्स थे उनके ऊपर। पैगन एंसेस्टर किसे कहते हैं, दोज हु लवर ऑफ द नेचर इज कॉल्ड अ पैगन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताना है तो कौन सा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 108 में। तो नोस्टाल्जिया एंड इल कंसील्ड एनवी, या फिर
bewilderment and visceral loathing, या फिर admiration and elegiac sympathy, या फिर vigoce and shallow tramphalium, या फिर the deepest reluctance। तो यहाँ पर फ्रेंड हम 108 नंबर में करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखिए admiration and elegiac sympathy ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि द यूज ऑफ वेल रोड फॉर सी एंड लाइफ हाउस फॉर बॉडी आर एग्जाम्पल ऑफ व्हाट लिटरेरी टेक्निक पॉपुलर इन ओल्ड इंग्लिश पोइट्री। कह रहा है कि द यूज ऑफ वेल रोड, यानी एक यूज है वेल रोड का फॉर सी, और सी के लिए यूज किया गया है लाइफ हाउस, तो फॉर बॉडी और एग्जाम्पल ऑफ व्हाट लिटरेरी, ये तो हमें बताना है कि जो ये एग्जाम्पल हैं बॉडी के, तो ये किस वर्ड यानी किस लिटरेरी टेक्निक के ये पॉपुलर ओल्ड इंग्लिश की पोइट्री में जो यूज किए जाते थे, तो ये एग्जांपल है, तो बताना है यहाँ पर ये क्या है। यानी एक बार फिर से देखते हैं, द यूज ऑफ वेल रोड, वेल रोड ठीक है किसके लिए यूज किया गया है, फॉर सी। लाइफ हाउस किसके लिए यूज किया गया है, फॉर बॉडी, बॉडी के लिए। ठीक है, तो ये हमें बताना है यहाँ पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। तो यहाँ पर सिम्बोलिज्म है, सिमली है, मेटोनिमी है, या फिर कैनिंग है, या फिर अपोजिटिव पॉजिटिव एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पर फ्रेंड हम करेक्ट आंसर की बात करें तो 109 नंबर में, तो 109 नंबर में हम करेक्ट आंसर की बात करें तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कैनिंग है। ठीक है, यानी क्या होता है जब यहाँ पर हम किसी एक बड़े नाम को दूसरा अर्थ बताकर दूसरा कोई चीज़ बताते हैं तो वहाँ पर कैनिंग का यूज होता है। तो यहाँ पर मेटोनमी ना होकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैनिंग हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एन एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ ओल्ड इंग्लिश पोएट्री। इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो शुद्ध रूप से यानी बिल्कुल करेक्ट तरीके से ओल्ड इंग्लिश पोएट्री का डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, तो पहला है रोमांटिक लव इज गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ मॉरल कंडक्ट, या फिर इट्स फॉर्मल एंड डिग्निफाइड यूज ऑफ स्पीच वाज डिस्टेंट फ्रॉम एवरीडे यूज ऑफ लैंग्वेज, या फिर जो हमारा सी वाला है तो इसमें दिया गया है कि आयरनी इज मेड ऑफ द परसेप्शन as much as it was a figure of speech, Christian and pagan ideals are sometimes mixed। जो हमारा लास्ट है कह रहा है कि इट्स इडियम रिमेंड रिमार्केबल यूनिफॉर्म फॉर नियरली 3 सेंचुरी। तो यहाँ पर फ्रेंड में करेक्ट आंसर की बात करें 110 में, तो हमारा 110 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ए वाला। तो इसमें क्या था, रोमांटिक लव इज अ गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ मॉरल कंडक्ट। तो ये क्या है, यही जो है ना ये एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन नहीं देता है ओल्ड इंग्लिश पोइट्री की। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स लिटॉट अ फेवरेट रिटोरिकल डिवाइस इन ओल्ड इंग्लिश पोएट्री। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, उसमें से कौन सा एग्जाम्पल जो सबसे अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करता है लिटॉट्स के बारे में, जो एक फेवरेट रिटोरिकल डिवाइस है ओल्ड इंग्लिश की। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है। तो देखिए जो हमारा एग्जाम्पल है इसमें कह रहा है कि एम्बेलिशमेंट एट द सर्विस ऑफ क्रिश्चियन डॉक्ट्राइन। दूसरा एग्जाम्पल है रिपीटिशन ऑफ द पैरेलल सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर, या फिर आयरनिक अंडरस्टेटमेंट, या फिर स्ट्रेस ऑन एवरी थर्ड डिप्थोंग, या फिर अ कंपाउंड ऑफ 2 वर्ड्स इन प्लेस ऑफ सिंगल वर्ड। तो यानी यहाँ पर रिटॉर्ट्स के बारे में हमें अगर बताना है तो 111 में जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हमारा सी वाला हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आयरनिक अंडरस्टेटमेंट होता है, क्या होता है, आयरनिक अंडरस्टेटमेंट होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि हाउ डिड हेनरी सेकेंड द फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड्स प्लेंटाजेंट किंग्स एक्वायर वास्ट प्रोविंसेस इन साउथर्न फ्रांस। यहाँ पर बताना है कि हाउ डिड हेनरी सेकेंड, यानी ये हेनरी सेकेंड ने कैसे किया, द फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड्स प्लेंटाजेंट्स किंग, यानी जो जो प्लेंटाजेंट जो इंग्लिश के सबसे पहले इंग्लैंड के जो किंग थे, एक्वायर वास्ट प्रोविंसेस, उसने बहुत बड़ा प्रोविंसेस को एक्वायर किया इन साउथर्न फ्रांस में। तो बताना है इन बैटल ऑफ हेस्टिंग में, या फिर सेंट पैट्रिक्स मिशन में, या फिर द फोर्थ लेटरन काउंसिल में, या फिर द एक्सक्यूशन ऑफ द विलियम स्वाइटरी में, या फिर हिज मैरिज टू आगे देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि हिज मैरिज टू इलियोनोर ऑफ द एक्वाइंटेंट। तो यहाँ पर हमें करेक्ट आंसर की बात करना है। तो यहाँ पर देखिए 112 नंबर में जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा ई वाला हो जाएगा। यहाँ पर
उन्होंने जो साउथर्न फ्रांस के ऊपर जो वास्ट एक्वायर किया था, वास्ट प्रोविंसेस को, तो वो उनकी जो मैरिज थी किससे हुई थी, इलेनोर ऑफ द एक्वाइंटेंस से, इस तरीके से उन्होंने एक्वायर किया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ई वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डिड नॉट कोएग्जिस्ट इन एंग्लो नॉर्मल इंग्लैंड। जो एंग्लो नॉर्मल इंग्लैंड में जो समय उस समय था, तो उस समय कौन सी इंग्लिश कोएग्जिस्ट नहीं थी। तो लैटिन, या फिर डच, या फिर फ्रेंच, या फिर सेल्टिक, या फिर इंग्लिश। तो हमें एंग्लो नॉर्मन इंग्लैंड की बात करना है, एंग्लो नॉर्मन समय की। तो उस समय कौन सी जो लैंग्वेज थी वो एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। तो 30 नंबर में अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें, तो यहाँ पर देखिए उस समय इंग्लिश का कोई भी अस्तित्व नहीं था। उस समय फ्रेंच लैंग्वेज अपने जोरों पर थी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा ई वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि विच 12th सेंचुरी पोइट्स वर इंडेटेड टू अ ब्रिटन स्टोरी टेलर्स फॉर देयर नैरेटिव्स। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि कौन से यानी कौन से जो पोइट थे, या फिर पोइट या पोइट्स थे जो 12th सेंचुरी में इंडेटेड टू ब्रिटन स्टोरी टेलर्स, वो क्या इंडेटेड कर यानी ऋणी थे किसके, ब्रिटन स्टोरी टेलर्स के, फॉर देयर नैरेटिव्स, उनके नैरेटिव के लिए। तो यहाँ पर हमें बताना है। तो जियोफ्री चाउसर थे, या फिर मैरी डी फ्रांस थे, या फिर चैटर्टन डी ट्राइज थे, या फिर ए एंड सी दोनों हैं, या फिर बी एंड सी ओनली है। तो यहाँ पर हमें बताना है फ्रेंड। देखिए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 114 में। तो 114 नंबर की करेक्ट आंसर की बात करें, तो यहाँ पर हमारा बी एंड सी। ठीक है, बी एंड सी। तो बी में कौन है, मैरी डी फ्रांस है, और चैटर्टन डी ट्राइज, ये दोनों हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो इसका मतलब बी एंड सी हमारा ई वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ई वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि टू व्हाट डिड द वर्ड द रोमन फ्रॉम विच द जनरल ऑफ। कह रहा है कि टू व्हाट डिड द वर्ड द रोमन, यानी जो वर्ड है उसने ऐसा क्या किया, फ्रॉम विच द जनरल ऑफ, और कौन से जनरा में इसने काम किया, किस तरीके से। रोमांस इमर्ज इनिशियली अप्लाई, जो रोमांस था इमर्ज हुआ और इसी इनिशियली तरीके से अप्लाई हुआ। कि बताना है यहाँ पर अ वर्क ड्राइव्ड फ्रॉम अ लैटिन टेक्स्ट द रोमन एम्पायर से, अ स्टोरी अबाउट लव एंड एडवेंचर, या फिर अ रोमन ऑफिशियल, अ वर्क रिटन इन द फ्रेंच वर्नाकुलर, या फिर अ सीरीज ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। तो यहाँ पर फ्रेंड हम करेक्ट आंसर की बात करें, जो हमारा 115 नंबर का जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा डी वाला। तो इसमें क्या क्या, अ वर्क रिटन इन द फ्रेंच वर्नाकुलर, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि पॉपुलर इंग्लिश अडेप्टेशंस ऑफ द रोमांस अपील्ड प्राइमरली टू। जो पॉपुलर इंग्लिश अडेप्टेशन है रोमांस का, वो प्राइमरली तरीके से अपील करता है किसको, द रॉयल फैमिली एंड अपर ऑर्डर्स ऑफ द नोबिलिटी को, या फिर द लोअर ऑर्डर्स ऑफ द नोबिलिटी को, या फिर एग्रीकल्चरल लेबरर्स को, या फिर द क्लर्जी को, या फिर द बेल्स को। तो यहाँ पर 116 नंबर में करेक्ट आंसर की बात करें, तो यहाँ पर देखिए द क्लर्जी को ये क्या करता है, अपील करता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द क्लाइमेक्स ऑफ द जियोफ्री ऑफ द मनमथ द हिस्ट्री ऑफ द किंग्स ऑफ ब्रिटेन। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, अगर हम करेक्ट आंसर की बात में कह रहा है कि व्हाट इज द क्लाइमेक्स ऑफ जियोफ्री ऑफ मनमथ द हिस्ट्री ऑफ द किंग्स ऑफ ब्रिटेन, यानी जो जियोफ्री ऑफ मनमथ थे उनकी जो हिस्ट्री ऑफ द किंग्स ऑफ ब्रिटेन थी, उसका क्लाइमेक्स क्या था। तो यहाँ पर हमें बताना है क्लाइमेक्स। तो द रेन ऑफ द किंग आर्थर था, द कोरोनेशन ऑफ द हेनरी सेकेंड था, किंग जॉन्स सील ऑफ द माग्ना कार्टा था, या फिर द मैरिज ऑफ हेनरी सेकेंड टू इलिनोर ऑफ एक्वाइटेन था, या फिर हमारा द डिफीट ऑफ द फ्रेंच बाय हेनरी फिफ्थ था। तो यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें 170 नंबर में, तो यहाँ पर देखिए द रेन ऑफ किंग आर्थर था, उसी वही एक क्या था इन जॉफ्री ऑफ मरमस की द हिस्ट्री ऑफ द किंग्स ऑफ ब्रिटेन का क्लाइमेक्स था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि एनक्रेन रिबली इज ए मैनुअल ऑफ द इंस्ट्रक्शन फॉर। जो एनक्रेन रिबली इज एन मैनुअल इंस्ट्रक्शन फॉर, ये किसका मैनुअल इंस्ट्रक्शन है। तो बताना है कॉर्टियस इंटरिंग द सर्विस ऑफ द रिचर्ड सेकंड, ट्रांसलेट ऑफ द फ्रेंच रोमांसेस, या फिर वीमेन हु हैव चूजन टू लिव एज रिलीजियस रिक्वेसेस, या फिर नाइट्स प्रिपेयरिंग फॉर देयर फर्स्ट फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर करेक्ट आंसर की बात करें 18 नंबर में, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर वीमेन हु हैव चूजन टू एज अ रिलीजियस रिक्वेस्ट, यही क्या था,
एनक्रेन राइवल था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है कि द स्टाइल ऑफ द आउल and the nightingale and Ancrene rival so what about the poetry and prose written around the year 1200। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए क्या कह रहा है कि स्टाइल जो है द आउल एंड द नाइटिंगल एंड एंकरन राइवल सो व्हाट, यानी वो क्या शो करती है, वो क्या शो करती है, तो बताना है यहाँ पर हम जो अराउंड किसके यानी 1200 के। तो दे वर रिटन फॉर द सोफिस्टिकेटेड एंड वेल एजुकेटेड रीडर्स के लिए, या फिर जो राइटिंग थी कंटिन्यू टू द बेनिफिट ओनली रीडर्स फ्लुएंट इन लैटिन एंड फ्रेंच, या फिर देयर रीडर्स प्राइमरी लैंग्वेज वाज इंग्लिश, या फिर जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें देखिए ए एंड बी, ए एंड सी है या फिर ए एंड बी है। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर हमारा जो 119 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें कौन सा हो जाएगा, उसमें हमारा हो जाएगा देवर रिटन फॉर द सोफिस्टिकेटेड एंड वेल एजुकेटेड रीडर्स, सही है, ठीक है। और यहाँ पर देयर रीडर्स प्राइमरली लैंग्वेज बाज इंग्लिश, ये भी सही है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा जो है वो हमारा सी वाला डी वाला हो जाएगा, ए एंड सी ओनली हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर डी वाला हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कह रहा है इन एडिशन टू जेफरी चॉसर एंड विलियम लैंगलेड, अगर हम एडिशन की बात करें जेफरी चॉसर और विलियम लैंगलेड के, द फ्लोरिंग ऑफ जो फ्लोरिंग था मिडिल इंग्लिश लिटरेचर का इज इविडेंट इन द वर्क्स, वो एक इविडेंट है उनके वर्क्स का, ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स, वो और कौन राइटर थे। तो यहाँ पर 120 नंबर में बात करें तो यहाँ पर देखिए जोफ्री ऑफ मनमथ थे, द गोवेन पोइट थे, द ब्योबुफ पोइट थे, या फिर क्रेटियन डी प्राइज थे, या फिर मैरी डी फ्रांस थे। तो यहाँ पर 120 नंबर में करेक्ट आंसर की बात करें तो देखिए द गैवन पोइट थे, ठीक है, द गैवन पोइट थे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। तो फ्रेंड आज के वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए, जो थोड़े टफ भी थे लेकिन ये हमारे बिल्कुल एग्जाम में आने वाले हैं। तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।